सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नेदरवर्ल्ड के लोग वापस अपनी दुनिया में लौट चुके थे, जिसके बाद शियाओ और बाकी सभी लोग तियानशिन एकेडमी आ गए थे। लेकिन मेंग तियानजिन हाई लेवल मीटिंग में चले गए थे। उसी दौरान वहां वांग फैमिली के लोग परेशानी पैदा करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने युद्ध का फायदा उठाकर लोगों की जमीनें हड़पनी शुरू कर दी थी। वांग तियानमिंग को वांग दा ने शियाओ का इंडिस्ट्रिक्टेबल इमोर्टल सूत्र लाने के लिए भेजा था, इसीलिए वो शियाओ पर झूठे आरोप लगाकर उस पर हमला करने लगे। शियाओ और बाकी सभी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वांग तियानमिंग अपने सभी साथियों के साथ हमला करने ही वाला था कि तभी एंट किंग अपने गार्डियंस के साथ बाहर निकल आया। उन्होंने अपने हेलबर्ड से उन सभी को मार डाला। अब वो तियानमिंग की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल को भी नष्ट करने लगे, जिसे तियानमिंग बुरी तरह तड़पने लगा क्योंकि उसे इमोर्टल वॉर फायर में जलाया जा रहा था। एंट किंग कहता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी प्रीमोडियल सोल हमारी इस आग से बच जाएगी? तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुके थे, इसीलिए मैं तुम्हें इमोर्टल वॉर फायर के अंदर जला दूंगा। अब बताओ तुम्हें इसका स्वाद कैसा लग रहा है? यह देखकर वांग फैमिली के सभी मेंबर्स काफी भयभीत हो गए और पीछे हटने लगे। तभी वांग फैमिली के पोर्टल से एक हमला होता है, लेकिन गार्डियन एक प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट करके उस हमले को रोक लेते हैं। दरअसल वहाँ वांग फैमिली का एक एल्डर आ गया था। वो कहता है, वांग फैमिली के लोगों सब एक तरफ हट जाओ और तुम लोग हमारे कबीले के लोगों को रिहा कर दो। एंट किंग गुस्से में बोलता है, तुम लोग चार पैरों पर रेंगने वाले कीड़े हो, फिर भी तुम इस राजा को ऑर्डर देने का साहस कर रहे हो। क्या तुम अपनी मौत की तलाश में हो? अब शियाओ भी आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम अभी भी हमें इसी तरह परेशान करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गार्डियंस तियानमिंग की सोल को धीरे धीरे पूरी तरह जला रहे थे, जिससे उसकी बॉडी पर दरारें नजर आने लगी थी। यह देखकर वो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दहाड़ते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे आदेश को नहीं माना। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है, मैं तुम्हें 3 सेकंड का वक्त देता हूँ, मेरे साथी को रिहा कर दो और अभी के अभी रुक जाओ तो शायद मैं तुम पर दया दिखा सकता हूँ। उस एल्डर का नाम वांग कान था, जो वांग क्लेन का पेट्रोलर था। वो कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई वजह है जिससे मैं तुम पर हमला न करूं तो अभी बता दो, वरना मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। शियाओ कहता है, बॉर्डर पर हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उन हीरोज की बॉडी अभी तक ठंडी भी नहीं हुई और तुम लोग अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, उनकी जमीनें हड़पना चाहते हो। आज मैं तुम्हारे वांग क्लेन के खून का इस्तेमाल करूंगा और उन सभी लोगों का बदला लूंगा जो तुम्हारी वजह से मारे गए। यह कहकर वो गार्डियंस से कहता है कि इन्हें मार डालो। गार्डियंस हेलबर्ट को तेजी से एक्टिवेट करते हैं, जिससे तियानमिंग वॉर फायर में जलकर राख बन जाता है। अब उसकी सोल भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। यह देखकर वांग कान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने अपने एल्डर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वो गुस्से में कहता है, लड़के तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम इतने क्रूर हो गए हो कि हमारे लोगों की आत्माओं को जलाने के लिए विशियस डेमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे हो। इस पर गार्डियन कहते हैं, यह हमारी इमोर्टल वॉर फायर है, इसने नेदरवर्ल्ड के अजानों दुश्मनों को जलाया है, फिर भी तुम ही कहते हो कि यह आग क्रूर है। शियाओ आगे आकर कहता है, तुम लोग नेदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई में कभी फ्रंट लाइन में शामिल नहीं होते, ना ही हमारे एंसेस्टर्स का सम्मान करते हो। यहाँ तक कि जो लोग मारे गए हैं तुम उनकी विरासत पर भी कब्जा कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि तुम खुद ही इस दुनिया को नष्ट कर रहे हो, जिसे हम सबको मिलकर बचाना चाहिए? इसीलिए सीनियर गार्डियन, आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। इन सभी को पकड़ लो। अब सभी गार्डियंस मिलकर अपना 7 किल्स फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, जो एक इमोर्टल एशियन बैटल एरिया था। इससे हजारों सैनिकों की स्पीड वहां जागृत हो जाती है और वो एक साथ हमला करने लगती है, लेकिन वांग कान एक प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट करके उन्हें रोक लेता है और कहता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी वांग फैमिली की बदनामी करने की? शियाओ कहता है, क्या तुम भूल गए कि हमारे ग्रेट एल्डर मेंग तियानजिन तुम्हारी वांग फैमिली में आए थे और तुम्हारे कबीले के लीडर वांग चांगशेन ने वादा किया था कि वो फिर कभी मेरे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा वंश पूरी तरह से नष्ट हो जाए? वांग कान को काफी गुस्सा आ जाता है। वो ड्रैगन फॉर्म में बदलकर कहता है, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तुम अपनी हद पार कर चुके हो। इसके बाद वो वांग फैमिली के सभी लोगों से कहता है, जल्दी से मेरी मदद करो। सबसे पहले हम इस क्रिमिनल को पकड़ेंगे और एक उदाहरण सेट करेंगे ताकि आगे से कोई हमारे क्लेन की बदनामी करने की हिम्मत न कर सके। सभी वांग फैमिली के लोग तैयार हो
हो जाते हैं, लेकिन तभी शियाओ आगे बढ़ता है और अपनी लाइटनिंग के साथ हमला करते हुए कहता है, मैं तुम सभी का वध करके तुम्हारे कबीले के विनाश की शुरुआत करूंगा। वो अपने डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड से एक तेज स्लैश करता है जिससे वो उस एल्डर की वाटर वेव को भी काट देता है। इसके बाद वो वांग फैमिली के लोगों पर हमला करके एक एक करके उन्हें काट कर मारने लगता है। उधर तीनों एंट क्लेन के गार्डियन एल्डर वांग कान पर हमला कर देते हैं। वो उसे वॉर फायर में जलाकर कमजोर कर देते हैं, फिर अचानक पीछे से आकर उसका एक हाथ काट देते हैं। दूसरा गार्डियन अपना हेलबट उसके सीने के आर पार निकाल लेता है। वांग कान दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, तुच्छ कमीनों, मेरे कबीले के अड्डे इस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जब वो लोग तुम्हारी उस क्रूरता को देखेंगे कि तुमने कितनी बेरहमी से हमारे लोगों को मारा है, तो निश्चित रूप से मदद के लिए सिग्नल भेजेंगे। और जब 9 ड्रैगन प्रकट होंगे और हमारे एशियन एंसेस्टर्स एकांतवास से बाहर आएंगे, तब तुम सभी निश्चित रूप से समाप्त हो जाओगे। इस पर तियांशिन एकेडमी का एक एल्डर डिसिबल थूकते हुए कहता है, तुम वांग फैमिली के लोग निरीक्षण का बहाना बनाकर लोगों के खजाने और जमीनें लूटते हो, और जो भी तुम्हारा विरोध करता है तुम उसे मौके पर ही मार देते हो। अब शियाओ कहता है, वांग फैमिली ने जितने भी बेस बना रखे हैं हम उन सभी को मिट्टी में मिला देंगे, फिर देखते हैं कि वो 9 ड्रैगन सामने आने की हिम्मत करते हैं या नहीं। अगर वो सामने आए तो हम उनका भी वध कर देंगे। गार्डियन अब वॉर फायर में वांग कान को पूरी तरह जला देते हैं और उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। वहां मौजूद वांग कबीले के सभी लोगों की लाशों को भी जलाकर राख कर दिया जाता है। इसके बाद वो वांग फैमिली के सभी बेस को समतल करने के लिए निकल पड़ते हैं। शियाओ पूरी तियांशिन एकेडमी की शिप्स के साथ वांग फैमिली के हेडक्वार्टर बाउंडले 7 में प्रवेश करता है। वो जगह पहले गॉड रेजिडेंस का खंडर हुआ करती थी, लेकिन वांग फैमिली ने उस पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए शियाओ उसे पूरी तरह से राख कर देता है। इसके बाद वो वेस्टर्न इलाके में मौजूद उनके बेस को भी नष्ट करने लगते हैं और कहते हैं, इन लोगों ने स्पीडवे से तक को नहीं छोड़ा, यहाँ के ट्रेजर भी चोरी कर लिए और सभी लोगों को भी मार डाला। इसीलिए वो उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए उस जगह को भी राख में मिला देते हैं। शियाओ और एंट किंग अपना बदला ले रहे थे। अब वो वांग कबीले के सावधान बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां भी वो वांग कबीले के लोगों को मारने लगते हैं। शियाओ एक वांग कबीले के सैनिक का दिमाग चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वांग कबीले को मेंग तियानजेन के इंपियल पास में प्रवेश करने की खबर मिल चुकी थी। इसीलिए एल्डर ने सोचा कि यह एक काफी अच्छी अवसर है जिससे वो कई जगहों पर कब्जा कर सकते हैं और शियाओ से इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र भी हासिल कर सकते हैं। इसी कारण वो कमजोरों को सताने लगे और उनके खजाने लूटने लगे। यह जानकर शियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, नेदरवर्ल्ड के खिलाफ महान युद्ध छिड़ चुका है, पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी है, लेकिन तुम वांग फैमिली के कमीने लोग मदद करने के बजाय अपने ही लाभ की तलाश में लगे हुए हो। वास्तव में वांग फैमिली हमेशा से ही आपदाओं का फायदा उठाने में माहिर रही है। इतना कहकर वो सावधान पास को भी नष्ट करने लगता है। तभी वहां से एक ड्रैगन एल्डर बाहर आता है और घबराते हुए कहता है, हमारी वांग फैमिली के सभी 12 बेस नष्ट हो चुके हैं, इसीलिए मुझे तुरंत एंसेस्टर को बुलाना होगा। वो जोर से दहाड़ते हुए उन्हें पुकारने लगता है। तभी आसमान से वांग कबीले का बैटल फ्लैग उतर आता है, जिससे एक पूरी सेना क्रिएट हो जाती है। इसके बाद एक एल्डर की आवाज आती है, यंग फ्रेंड वांग, आखिर तुम हमारे साथ परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो? शियाओ जवाब देता है, वांग फैमिली वाकई काफी अमेजिंग है। बॉर्डर पर खूनी लड़ाइयां लड़ने के बजाय तुम कमजोरों को सताकर उनके खजाने लूट रहे हो, और तुमने अपनी तियांशिन एकेडमी को घेरने की भी कोशिश की। क्या तुम सच में विद्रोह करना चाहते हो? तभी कोर्ट में बैठे उस एल्डर की आवाज आती है, अरे यंग लड़के, तुम सीनियर से मिलने पर नमस्ते कहने के बजाय इस तरह चिल्ला रहे हो। मैं नहीं जानता कि तुम जैसे ब्रिलियंट डिसाइपल को आखिर किस मास्टर ने पढ़ाया है जो तुम इतने नालायक हो गए हो। शियाओ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम किसे सीनियर कह रहे हो? मैं तुम्हें कोई सीनियर नहीं मानता। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। मैंने तुमसे सिर्फ पूछा नहीं था कि तुम लोग कमजोरों को क्यों सताते हो, बल्कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर तुमने ये गलत काम बंद नहीं किए तो तुम्हारा पूरा कबीला नष्ट हो जाएगा। वो एल्डर कहता है, लड़के, क्या तुम जानते हो कि आखिर हम इस जगह पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? शियाओ कहता है, मुझे लगता है कि शायद तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, इसीलिए यहाँ हमसे माफी मांगने आए हो। अगर तुम इतने ईमानदार हो तो सिर्फ बॉर्डर पर जाकर युद्ध क्यों नहीं करते? 9 हेवन के युवाओं की तरह अपना खून क्यों नहीं बहाते? क्या वांग कबीले की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि वो अपने लोगों की काबिलियत पर भरोसा नहीं करता और उन्हें छिपा कर रखता है?
वो एल्डर कहता है, लड़के मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास काफी सारे सीक्रेट्स हैं और तुम हमारे क्लैन के बारे में इतना क्यों सोचते हो। मैं हम अपने कबीले के अच्छे बुरे को अच्छे से जानते हैं। अभी भी मौका है, अपने सारे ट्रेजर हमें सौंप दो, वरना हम तुम्हारी पूरी तियाशिन एकेडमी में खून की नदियां बहा देंगे। और अगर तुमने आज मेरे सामने समर्पण नहीं किया तो तुम्हें आज भगवान भी नहीं बचा सकता। इस पर काओ यूशिंग मुस्कुराते हुए कहता है, वास्तव में तुम एक्टिंग करने में काफी माहिर हो। एक तरफ हमें सलाह दे रहे हो और दूसरी तरफ लूटना भी चाहते हो। तुम्हारी बातें काफी पेचीदा है। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांग कबीले के लोग सटिया गए हैं और उनके पास जरा भी बुद्धि नहीं बची, जो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। ये सुनकर उस एल्डर का गुस्सा भड़क उठता है और वो कहता है, मोटे लड़के, तुम हमारे वांग फैमिली का अपमान करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। वो अपना ऑरा फैलाता है जिससे वहाँ चारों तरफ क्रिस्टल जमने लगते हैं। काओ यूशिंग परेशान हो जाता है क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा था। उसे समझ आ जाता है कि ये पूरी टीम शायद वांग क्लैन का एक ट्रम्प कार्ड है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।